2.5 करोड़ रुपए महीना यानी सालाना 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लाइट हाउस पर जॉब करने के लिए। क्या आप यहाँ पर जॉब करना चाहोगे, जहाँ ना कोई आपका बॉस है और ना ही कोई टाइमिंग है यहाँ पर काम करने की। आपका काम बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहे, कभी बंद ना हो। दोस्तों, इस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले ये जान लें कि यहाँ पर जॉब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ के जानलेवा तूफान और यहाँ का अकेलापन आपको मजबूर कर देगा कि आप इस जॉब को छोड़ के चले जाएं। क्या आप में अभी भी हिम्मत है यहाँ पर जॉब करने की? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये लाइट हाउस क्यों बनाए गए और क्यों इनकी लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। और साथ में ही वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में यहाँ पर जॉब करने का 30 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। दोस्तों, लाइट हाउस की शुरुआत की बात करें तो ये बात एंशिएंट जमाने की है, जब लंबी यात्रा और व्यापार करने के लिए कोई रोड और कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। उस समय जलमार्ग से ही लंबी यात्रा और व्यापार किया जाता था। उस जमाने में जब कार्गो शिप रात में यात्रा करती थी तो दिशा भ्रमित होने के कारण कई बार खो जाती थी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी। इस वजह से उनका कार्गो सारा बर्बाद हो जाता था। इससे सेलर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले कैप्टन मार्शियस, जो उस जमाने के सबसे बड़े सेलर थे, एक बार समुद्र से व्यापारिक यात्रा कर रहे थे। अंधेरा बहुत होने के कारण उनको किनारे का पता नहीं चला और उनकी नाव चट्टान से टकराकर उलट गई, जिनसे उनको काफी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद कैप्टन मार्शियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, जो इनको इन जैसे खतरों की पहले से ही चेतावनी दे सके। दोस्तों, दुनिया के पहले लाइट हाउस की बात करें तो उसका निर्माण एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। वहाँ का रूलर था फिटालमी II। उस जमाने में वो ट्रेड का हब हुआ करता था, लेकिन इस ट्रेड हब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इसका लोकेशन। इसके किनारे से पहले बहुत सी चट्टान थी, जिससे अक्सर वहाँ नावें चट्टानों से टकराकर उलट जाती थी और सारा कार्गो बेकार हो जाया करता था, जिससे उनके किंगडम को काफी नुकसान हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर किंग फिटालमी ने उस समय के दो एक्सपर्ट आर्किटेक्ट सोस्टेटस और सेनेटस को बुलाया और अपनी समस्या बताई। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया कि समुद्र के किनारे पर रोशनी की एक मीनार बनाई जाएगी, जो रात के अंधेरे में नाविकों को गाइड करेगी, जिससे वो किनारे पर सुरक्षित पहुंच सके। प्लान तैयार होने के बाद उन्होंने मीनार का काम शुरू कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो वो बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल होने वाला था, जिसका नाम था द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी कुल हाइट 384 फीट थी। इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी, जिसे तेल और लकड़ी से जलाए रखा जाता था। इसका डिजाइन उस जमाने के हिसाब से बहुत ही जीनियस था। इसकी रोशनी को बढ़ाने के लिए और दूर तक पहुंचाने के लिए इसमें लेंस और मिरर का इस्तेमाल किया था। जब ये लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया तो सारे व्यापारी सुरक्षित महसूस करने लगे। उनको अब किनारे तक पहुंचने के लिए चट्टानों से बचने में बहुत आसानी हुई। इस तरह दुनिया का पहला लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया। शुरुआत में ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ जब ट्रेड बढ़ गए और रूट काफी बिजी हो गए तो समुद्र के बीच में भी जिन चट्टानों से नावों को नुकसान होता था, उन चट्टानों पर भी लाइट हाउस बना दिए गए। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच भी आपको लाइट हाउस देखने को मिलते हैं। शुरुआत में इन लाइट हाउस पर लकड़ी और ऑयल से आग जलाई जाती थी, पर समय के साथ कैंडल्स, ऑयल लैंप और बाद में गैस लैंप पर शिफ्ट हो गई और बिजली के आविष्कार के बाद में इन पर बड़े आकार के बल्ब लगा दिए गए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने यहाँ पर जॉब करने वालों की सैलरी के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल मिथ है कि यहाँ पे जॉब करने वालों को सालाना 30 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। यहाँ की सैलरी भी दूसरी सामान्य नौकरियों की तरह ही होती है। जैसे भारत में प्रवेश स्तर के लाइट हाउस टेक्नीशियन की सैलरी 20,000 से 30,000 महीना होती है, वही अनुभवी टेक्नीशियन की सैलरी 92,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सालाना सैलरी 40 लाख से 50 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों, लाइट हाउस की जॉब के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।